हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम बनाएंगे गाजर का हलवा। हलवा एकदम डिफरेंट तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं हलवा बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो गाजर ली हैं वो वजन में 1 केजी हैं और उनको अच्छे से हमने धो लिया था साफ पानी से। धुलने के बाद में इस तरह से छील लेंगे गाजर को। इसका जो भी छिक्कल है, ऊपर रेशे होते हैं, उनको हटा देंगे और हटाने के बाद में नीचे और ऊपर का पार्ट सारा हटा देंगे, खराब पार्ट को हटा देंगे। और हमने सारी गाजर छील ली है। छीलने के बाद में एक हमने परात ले ली है। परात में हमने कद्दूकस लिया है। आप मोटा या पतला कोई सा भी कद्दूकस ले सकते हैं। यहाँ पर हम पतले वाले कद्दूकस से ग्रेट करेंगे तो हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से हम गाजर को ग्रेट करेंगे। और जो गाजर के अंदर पीला वाला भाग है, अभी थोड़ी कम गाजर आ रही हैं, तो इस तरह से गाजर मिल रही है, उनमें पीला भाग बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी जब ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तब इस तरह से गाजर नहीं मिलती है, तब एकदम लाल लाल गाजर हमें मिलती हैं। तो इस तरह से हम जो पीला पार्ट है उसको छोड़ देंगे, उसको कद्दूकस नहीं करेंगे। इस तरह से उसको हटा देंगे और सारी गाजर हमने इसी तरह से कद्दूकस कर ली हैं। और इधर हमने एक कढ़ाई को रख दिया है गैस पर और कढ़ाई में हमने कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, देसी वाला, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। हमने कुछ नहीं डाला, बस गाजर को हमने इसमें डाल दिया है। गाजर को डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे दूध। तो आप यहाँ पर उबला हुआ दूध या कच्चा दूध कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एकदम कच्चा दूध लिया है और फुल क्रीम का दूध है ये। तो दूध को डाल दिया है और डालने के बाद में मिक्स करेंगे। इस तरह से गाजर का हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। जब गाजर धीमे धीमे पकती है दूध में तो बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार होता है। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने और मिक्स करने के बाद में अब इसको हम ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे, उसके बाद दोबारा से खोल के देख लेंगे। और इधर हमने गाजर को दूसरी गैस पर रख दिया है। इधर हमने उसी सेम गैस पर एक पैन ले लिया है। पैन में हमने दूध डाल लिया है। दूध डाल के हम इसका एकदम मावा जैसा यानी रबड़ी जैसी बनाकर तैयार करेंगे। तो उसको हमने बनने के लिए साइड में रख दिया था। और इधर हमने जो गाजर है, गाजर को चला दिया है दोबारा से। 2 से 3 मिनट हो चुके थे तो अच्छे से चला देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये थोड़ी देर के लिए इसको ढकेंगे, 1 से 2 बार ढकेंगे, ज़्यादा देर नहीं ढकना है, फिर खोल के ही बनाना है इसको। जब चीनी डालेंगे तो उसके बाद खोल के बनाना है। तो इधर हमने 1 कटोरी चीनी ली है। यहाँ पर 1 केजी गाजर है। आधी चीनी अभी डालेंगे हम, आधी हम चीनी बाद में डालेंगे। थोड़ी थोड़ी चीनी डालते हैं तो अच्छे से गाजर में वो अच्छे से चली जाती है गाजर के अंदर, और जो पानी है एकदम नहीं छूटता है। अगर एक साथ डाल देंगे तो एक साथ पानी छूट जाता है। इधर हमने जो दूध लिया था उसमें और दूध ऐड करके थोड़ा सा सूखा मिल्क पाउडर डालकर मावा बनाकर तैयार कर लिया है। इधर इसमें भी हमने शुगर डाली यानी कि चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी डाली है। 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दी है, जिससे थोड़ा सा इसमें मिठास हो जाए। मिठास से जब हम इसको उसमें यूज़ करेंगे अपने हलवे में, तो ये रबड़ी जो बनाई है वो भी तो थोड़ी मीठी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर चीनी डाल दी है। और जो हलवा है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। और जो आधी कटोरी चीनी बची थी उसको भी हम इसी टाइम डाल देंगे और उसको भी चलाते हुए मिक्स करेंगे। देखिए पानी थोड़ा कम था, तभी हमने उसके बाद ही चीनी डाली है। जब एक बार का मतलब चीनी डालने के बाद में एक बार का पानी थोड़ा मतलब ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही डालें, नहीं तो एक साथ ज़्यादा पानी छूट जाता है गाजर से, फिर बहुत दिक्कत होती है, उसको बहुत देर तक चलाना पड़ता है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे, 3 से 4 बार में, 1 से 2 बार में तो आराम से बनता है। तो इस तरह से देखिए हलवा बिल्कुल हमारा बनने के लिए तैयार है। हलवा बिल्कुल बन चुका है और इसमें हमने 1 से 2 चम्मच चीनी डाली है। उसके अंदर हमने इलायची पाउडर पीस लिया था। 8 से 10 इलायची थी, वो चीनी में डालकर मिक्सी से पीस लिया था। आप सिल में भी पीस सकते हैं। और इस तरह से हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई है। रबड़ी में भी हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया था और रबड़ी को हमने साइड से हटा लिया है। और जो हलवा है वो भी हमारा बन चुका है। गैस को हमने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद में थोड़ा सा ठंडा हो गया था हलवा। अभी थोड़ा हल्का गर्म था, थोड़ा ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद में ही हमने इधर एक बाउल ले लिया है। बाउल में इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया हलवे को। हलवे को ट्रांसफ़र करने के बाद में इसको बिल्कुल इस तरह से कर देंगे प्लेन। एक तरह का कर देंगे। आप गिलास या कटोरी से भी कर सकते हैं, हमने चम्मच से ही कर दिया था।
और ऊपर से अब रबड़ी लगा देंगे। जो हमने मावा बना के रखा था उसको ऐड कर देंगे। इस तरह से हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। बिल्कुल नए तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से हलवा बना कर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था हलवा। तो इसको भी इस तरह से फैला देंगे पूरे में। फैलाने के बाद में दोबारा से हम जो गाजर का हलवा उसको इस तरह से फैलाएंगे। आप चाहें तो जितनी आपके पास हलवा उस तरह से लेयर बना सकते हैं। हमने 1 केजी गाजर का ही हलवा बनाया था, तो हमने यहाँ पर 2 लेयर बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा हल्का ठंडा होगा तो ये आराम से सेट हो जाता है। फिर इसका पीस भी निकल जाता है। आराम से काटेंगे तो, अगर गरम गरम में काटेंगे तो पीस खराब हो जाता है, तो अच्छे से नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमने चम्मच की मदद से बिल्कुल प्लेन कर दिया है और दोबारा से हमने इस पर रबड़ी को फैला दिया है। रबड़ी, मावा, कुछ भी कह लीजिए। तो इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से फैला लेंगे। पूरी साइडें हमने इसकी ढक दी हैं। इस तरह से तैयार हो गया। इसको हम गार्निश भी करेंगे। और अगर आप चाहें तो हलवे में खरबूज के बीज डाल दें, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। हमने यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं यूज़ किया था, बस गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर पिस्ते का इस्तेमाल किया था। पिस्ता डालकर गार्निश कर लेंगे। पिस्ता देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ज़्यादा हमने ड्राई फ्रूट नहीं डाले थे। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग उसमें हलवे में ऐड कर सकते हैं। देखिए गाजर का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।